Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are doing great. Okay, students, today we are going to do the next form of tenses. Active voice into passive voice. Okay. Now, I am going to repeat some sentences again. Let's start with simple present tense. Now, today we will do negative and interrogative form. He lights the candle. The candle is lighted by him. lit भी होती है इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म और लाइटेड भी होती है. ठीक है. लाइट, लाइट, लिट, लिट, लाइट, लाइटेड, लाइटेड, बोथ आर करेक्ट. ये तो था हमारा जो नॉर्मली आप कर रहे हो. नाउ नेक्स्ट इज नेगेटिव. ही डज नॉट लाइट द कैंडल. द कैंडल इज नॉट लाइटेड बाय हिम. डू यू लाइट द कैंडल. नाउ जैसे आपका डू इसमें पहले आ जाता है सब्जेक्ट से. अब इसमें क्या होगा कि आपका इज़ पहले आ जाएगा पैसिव वॉइस में. इज़ द कैंडल लाइटेड बाय यू. कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत इजी है करना. यहाँ पे सिर्फ आपको नॉट ऐड करना है नेगेटिव में. यहाँ पे आपको इज़ पहले ले आना है इंटेरोगेटिव में, क्वेश्चन सेंटेंसेस में. फाइन. मैं बेटा बार बार आपको रिपीट इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कंसेप्ट. नेक्स्ट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. आई एम ड्राइविंग अ कार इज बीइंग ड्राइवन बाय मी. आई एम नॉट ड्राइविंग अ कार. द आंसर इज अ कार इज नॉट बीइंग. अब यहाँ पे क्या होगा कि पहले आप इसमें क्या कर रहे थे, इज बीइंग, है ना. तो यहाँ पे आपका इज और बीइंग के बीच में नॉट आएगा. नॉट कम्स बिटवीन इज एंड बीइंग. ऐसा नहीं है कि इज बीइंग नॉट. इट विल बी इनकरेक्ट. द करेक्ट टेंस इज यू हैव टू यूज नॉट बिटवीन इज एंड बीइंग. नाउ इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन सेंटेंस. एम आई ड्राइविंग अ कार. इज अ कार बीइंग ड्राइवन बाय मी. अब यहाँ पे भी क्या होगा कि आपका इज सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा और बीइंग बाद में. ठीक है. पता है कई बच्चे क्या सोच रहे होंगे, व्हाट दे थिंक कि मैम ने यहाँ एम लिखा है, यहाँ पे इज क्यों लिखा है. बच्चे हम आई के साथ एम का यूज़ करते हैं और बाकी सिंगुलर नंबर के साथ इज. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. रिमेंबर दिस थिंग दैट वी हैव ऑलरेडी डन ऑल दीज टेंसेज इन प्रीवियस वीडियो. यहाँ पे हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव कर रहे हैं. She has completed her work. Her work has been completed. Sorry. Her work has been completed by her. She has not completed her work. Her work has not been. Now in this sentence, again we have to write not between has and been. Her work has not been completed by her. Has she completed her work? हैज़ हर वर्क बीन. ऐसा कभी नहीं करना कि हैज़ बीन हर वर्क. हैज़ हर वर्क बीन कंप्लीटेड बाय हर. नेक्स्ट कम टू सिंपल पास्ट टेंस. शी फिनिश्ड वर्क. अगेन आई एम टेलिंग यू, आई एम सजेस्टिंग यू दैट यू मस्ट हैविंग नॉलेज ऑफ टेंसेस. अगर आपको टेंसेस ही नहीं पता होंगे तो आप ऐसी वॉइस में गलत चेंज करोगे. अब यहाँ पे मेरी सेकंड फॉर्म है तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि जहाँ पे सिर्फ सेकंड फॉर्म आती है वर्ब की तो वो मेरा सिंपल पास्ट टेंस होगा. शी फिनिश्ड वर्क. वर्क वॉज फिनिश्ड बाय हर. शी डिड नॉट फिनिश वर्क. वर्क वॉज नॉट फिनिश्ड बाय हर. डिड शी फिनिश वर्क. वॉज वर्क फिनिश्ड बाय हर. तो यहाँ पे तो मेरा सिर्फ वॉज और वर्क का यूज़ होना है ना. Next is past continuous tense. He was washing his car. His car was being washed by him. He was not washing his car. His car was not being washed by him. Was he washing his car? Again जैसे हमने present continuous में किया था कि was his car being washed by him, कि was और being के बीच में हमारा सब्जेक्ट होगा.
बच्चे जब भी हम लोगों को आ जाते हैं ना तो ये करना बहुत इजी हो जाता है, हम लोग इंजॉय करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, आई हैड कंप्लीटेड द असाइनमेंट, द असाइनमेंट हैड बीन कंप्लीटेड बाय मी। दिस इज सिंपल एफर्मेटिव और डेक्लेरेटिव फॉर्म। आई हैड नॉट कंप्लीटेड द असाइनमेंट, the assignment had not been completed by me. Had I completed the assignment? Had the assignment been completed by me? Next, now listen to this form very carefully. Simple future tense. अभी ये हमने नहीं किए थे, अभी तो वो तो रेपिटेशन चल रहा था, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और हमारे जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं सारे टेंसेस। ठीक है, अब ये आपके लिए नया है, सिंपल फ्यूचर टेंस। सब्जेक्ट प्लस विल और शेल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। लेट्स सी द एग्जाम्पल। शी विल बाय अ साइकिल, अ साइकिल विल बी बॉट बाय हर। अब मैक्सिमम हम विल का यूज़ करते हैं ना उसमें फ्यूचर टेंस में, तो यहाँ पे आपका जब पैसिव वॉइस में चेंज होगा तो विल के साथ क्या ऐड हो जाएगा, बी। बहुत इजी है बच्चे ये करने। अ साइकिल विल बी बॉट बाय हर। शी विल नॉट बाय अ साइकिल, अ साइकिल विल नॉट बी बॉट बाय हर। अब यहाँ पे नॉट कहाँ है, विल और बी के बीच में। विल शी बाय अ साइकिल, विल अ साइकिल बी बॉट बाय हर। जो भी आपके हैज़ बीन, हैड बीन, will be, is being, was being, तो वहाँ पे आपका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में आपका डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, वो इकट्ठे नहीं आएंगे। जैसे आप देख रहे हो विल नॉट बी, विल अ साइकिल बी, ये थे हमारे सिंपल फ्यूचर के। अब आगे आता है हमारा, इसकी सिर्फ एक्टिव और पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करते हैं दो ही फॉर्म होती हैं, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। will or shall, have been plus third form of verb. Let's see, this is future perfect tense. We shall have done our homework. Now our homework shall have been, आपने देखा होगा प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, वी आर यूजिंग बीन। ठीक है, तो याद रखना कि जब भी हम परफेक्ट में चेंज करते हैं, परफेक्ट को एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, वी यूज बीन। वी शैल नॉट हैव डन आवर होमवर्क, आवर वर्क शैल नॉट हैव बीन डन बाय अस। शैल वी हैव डन आवर होमवर्क, शैल आवर होमवर्क हैव बीन डन बाय अस। जब आप कोई एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो वीडियो को देख सकते हो, हेल्प ले सकते हो। अब नेक्स्ट और लास्ट हमारे आते हैं द क्वेश्चन वर्ड्स, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ और व्हाट। द क्वेश्चनिंग वर्ड्स व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ और व्हाट डू नॉट चेंज देयर पोजीशन, कि उनकी पोजीशन चेंज नहीं होती कि बाय, व्हेन, बाय, व्हाई, इट विल बी रॉन्ग। लेट्स सी द एग्जाम्पल। व्हाट डिड ही से। नाउ डिड डू की सेकेंड फॉर्म होती, इट मीन्स कि ये मेरा क्या है, सिंपल पास्ट टेंस, नेगेटिव फॉर्म, सॉरी इंटेरोगेटिव फॉर्म में है ना। नाउ व्हाट, हम उसमें पास्ट में क्या यूज़ कर रहे थे, सिंपल पास्ट में वॉज। व्हाट वॉज सेड बाय हिम, व्हाट वॉज सेड बाय हिम। अब ये तो हमने एज इट इज़ रखना है, इट विल रिमेन सेम, बट फिर नेक्स्ट जो है हमने सेंटेंस के अकॉर्डिंग पैसिव वॉइस को चेंज करना है। ठीक है, व्हाट वॉज सेड बाय हिम। फर्स्ट, योर फर्स्ट टास्क इज यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस, आफ्टर दैट यू हैव टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। अब यहाँ पे आप लगा रहे हो हैव बीन, हैज़ बीन, तो वो गलत हो जाएगा। whom did you invite, whom did you invite, कि आपने किसको इनवाइट किया। ठीक है, whom did you invite, अगेन डिड, इट मीन्स मेरा पास्ट टेंस है, whom का किस में चेंज हो गया, who। अगर whom होता है यहाँ पे आपका, तो यहाँ मेरा who में चेंज हो जाएगा। who was
देखो हमने यहाँ पे भी वॉज किया है, हु वॉज इन्वाइटेड बाय यू, हु रॉट दिस बुक। अब हु अगर यहाँ पे है तो वहाँ पे डेफिनेटली जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे बाय हुम आ जाएगा। हर किसी सेंटेंस में कुछ भी आप लिख रहे हो, कोई भी आपके पास सेंटेंस है हु से और आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है बाय हुम, बाय हुम। अब रॉट आ गया है यहाँ पे, अगेन मेरा सिंपल पास्ट टेंस है, क्वेश्चन सेंटेंस है लेकिन है ये पास्ट फॉर्म। बाय हुम वॉज दिस बुक रिटन, बाय हुम वॉज दिस बुक रिटन। अब आ जाते हैं मेरे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अब हमने पहले टाइप ऑफ सेंटेंसेस किए थे ना, इम्पेरेटिव होता है हम किसी को सजेस्ट कर रहे हैं, किसी को कमांड कर रहे हैं, किसी को ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है। डू इट एट वंस, तो यहाँ पे मेरा लेट यूज़ होता है, लेट इट बी डन एट वंस, लेट इट बी एट वंस। ओपन द डोर, लेट द डोर बी opened, let the door be opened. Throw the ball, let the ball be thrown, let the ball be thrown. Help me, let me be helped. और ये आपके ऐसे भी आ सकते हैं कि जैसे आपको पता है कि ये सेंटेंस क्या है मेरा, हेल्प मी, हेल्प के लिए हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वी आर रिक्वेस्टिंग समवन फॉर हेल्प। सो ये आपका ऐसे भी आ सकता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, ओके, यू आर ऑर्डर टू थ्रो द बॉल। बट अभी आप सिर्फ इस तरह से इसको बनाओ, अभी ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। नाउ इन योर स्पार्क बुक यू हैव टू डू पेज नंबर 142, 143, 144, 145 and 146 in your spark book. This is your homework for today. Have a nice day. Bye bye.